हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडुको क्लासेस। माय नेम इज मनीष और आप देख रहे हैं एडुको क्लासेस को। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे स्टेट गवर्नमेंट। जी हाँ, ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ये क्लास 7 के लिए। आप अगर क्लास 7 में हो, किसी भी स्कूल से हो, चाहे वो डीएवी हो, चाहे आप पीसीएस हो, पटना सेंट्रल स्कूल, चाहे आप सेंट्रल स्कूल हो, केवीएस या एनवीएस या कुछ भी, लिटरा वैली, जितने भी डीपीएस स्कूल, जितने भी कोई भी प्राइवेट स्कूल है या फिर गवर्नमेंट स्कूल, ये 7 क्लास की चैप्टर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है। इसमें मैं डिस्कस करूँगा स्टेट गवर्नमेंट क्या होता है। इसमें साथ ही साथ मैं डिस्कस करूँगा कि स्टेट गवर्नमेंट जो इंडिया में है वो किस चीज़ को फॉलो करती है। फेडरल है तो क्यों है। अगर जो स्टेट है हमारे 28 स्टेट्स, उसमें कितने स्टेट बाई कैमरल हैं। ओके, बाई कैमरल क्या होता है इसको भी डिस्कस करेंगे। बिहार सभा में लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होती है। हर स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, तो ये लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल में डिफ्रेंशिएट क्या है, इन सारे चीज़ों को भी आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, गवर्नर के डिस्कस करेंगे। गवर्नर किस आर्टिकल में मेंशन है, क्या रियल हीरो, रियल हेड जो स्टेट का है कौन होता है, हु इज़ द रियल हेड ऑफ द स्टेट। इन सारे क्वेश्चंस के साथ आज के वीडियो को हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है, आप बने रहें मेरे साथ। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है उन सारे एस्पायरेंट्स के लिए भी जो वीडियो को जो तैयारी कर रहे हैं अपने कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों, ये जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ना, इसमें एम्बलम आप दिख रहा है, इसके नीचे जो सत्यमेव जयते आपको दिख रही होगी, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो ये सत्यमेव जयते कहाँ से ली गई है, तो ये मुंडक उपनिषद से ली गई है। ठीक है, और इसमें आप देखेंगे जो 4 लायंस, देयर 4 लायंस, 1 2 3 आपको दिख रहा है। एक बैक साइड होता है जो दिखता नहीं है। उसके बाद नीचे आप देखोगे, ये आप जो दिख रहा है ये आपका अशोक चक्र है, जिसमें 24 लाइंस होती है, और एक साथ जो होता है हॉर्स होता है, ये आप दिख रहा है, ये हॉर्स है, और ये जो आपका ऑक्स है, बैल। तो इस तरीके से ये वीडियो को यहाँ इस पेज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट में पढ़ना क्या क्या है, पहला हम एग्जीक्यूटिव को देखेंगे, लेजिस्लेचर को देखेंगे, जुडिशियरी को देखेंगे। दोस्तों, ये 3 जो ऑर्गेन्स है गवर्नमेंट का, चाहे वो सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट लेवल गवर्नमेंट हो, आपने क्लास 6 में पढ़ा है, देयर आर 3 लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट, स्टेट लेवल गवर्नमेंट और लोकल लेवल गवर्नमेंट। ये 3 लेवल पिरामिड के थ्रू आपको बताया होगा। ठीक है, तो सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट में दोस्तों आपको मालूम है, प्रेसिडेंट आ जाते हैं, ओके, प्राइम मिनिस्टर आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट में। एक होता है स्टेट लेवल, तो स्टेट लेवल गवर्नमेंट में हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में एग्जीक्यूटिव, जो एग्जीक्यूट करता है लॉ को। तो लॉ फ्रेम कौन करेगा, तो लॉ लेजिस्लेचर बॉडी फ्रेम करता है। एट सेंट्रल लेवल राज्यसभा, लोकसभा लॉ को फ्रेम करेगा, लॉ को बनाएगा। एट स्टेट लेवल जो होता है विधानसभा और विधान परिषद, अगर दोनों हाउस किसी एक स्टेट में है तो उसको बाई कैमरल कहते हैं। अदरवाइज लेजिस्लेटिव असेंबली होता है जिसको हम विधानसभा कह रहे हैं, विधान परिषद जिसको हम कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। दोस्तों ध्यान रखेंगे, डोंट बी कंफ्यूज बच्चों। उसके बाद लेजिस्लेचर होता है। ठीक है, तो लेजिस्लेचर का काम क्या होता है, लॉ को बनाना। जुडिशरी का काम क्या होता है, लॉ को ऑब्जर्व करना, किसी को लॉ मिल रही है या नहीं मिल रही है, अगर नहीं मिल रही है तो उसको दिलवाना, किसी को लॉ, किसी की राइट्स वायलेंस हो रहा है उसको भी प्रोवाइड करना। इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो एग्जीक्यूटिव का काम, जैसे एग्जीक्यूटिव जो एग्जीक्यूट करता है, लॉ को इम्प्लीमेंट करता है, कौन कौन बॉडी है गवर्नमेंट का, गवर्नर का काम होता है एग्जीक्यूट करना, लॉ को क्या करना, लॉ को एग्जीक्यूट करना। ओके, नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर, अभी जो बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं वो श्री नीतीश कुमार है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, जो कॉम्बिनेशंस ऑफ मिनिस्टर, जो मिनिस्टर्स चीफ मिनिस्टर को हेल्प करने के लिए बनाई जाती है, जैसे कि आपका हेल्थ मिनिस्टर हो गया, ठीक है,
जैसे कि आपका एजुकेशन मिनिस्टर हो गया स्टेट में, तो इन सारी चीज़ों को हम लोग कह सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। एडवोकेट जनरल, दोस्तों ये एक लॉ लीगल एडवाइजरी होता है चीफ मिनिस्टर का, जो एडवोकेट जनरल कहा जाता है। अगर सेंट्रल लेवल की बात करें तो अटॉर्नी जनरल कहा जाता है दोस्तों। लेजिस्लेचर में दो प्रकार का, एक यूनिकैमरल जिसको जहाँ पर एक हाउस होगा, मैंने क्या बताया, जहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली जहाँ होगा उसको यूनिकैमरल कहेंगे। और जहाँ पर आपका दोनों होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, LALC, तो उसको बाई कैमरल कहें। बाई का मतलब ही दो होता है। हाई कोर्ट, हाई कोर्ट जुडिशरी का पार्ट है जो स्टेट लेवल पर वर्क करती है, और सेंट्रल लेवल पर सुप्रीम कोर्ट काम करेगी। एक होता है सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, ये आपका रिलेशनशिप के बारे में बताया जा रहा है, कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देखा। बच्चों यहाँ पर डिस्कस करना चाहेंगे कि जो स्टेट लेवल गवर्नमेंट है, ये आपको आर्टिकल 153 से 167 के अंतर्गत आती है। और ये पार्ट सिक्स में इसका सारा डिस्कशन आपको देखने को मिलेगा, याद रखेंगे इसको, ठीक है। स्टेट से रिलेटेड जितनी भी बातें, एग्जीक्यूटिव देयर फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड सेपरेट फेडरल गवर्नमेंट विद डिस्टिंक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, इन सारी चीज़ों को डिस्कस यहाँ पर किया गया आर्टिकल 153 से लेकर 167 में। और पार्ट 6 इसको याद रखेंगे। मैंने अभी बताया विधानसभा को ही लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, और इसके मेंबर को क्या कहते हैं, MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। बच्चों जब MLC, जिसको हम विधान परिषद कह रहे हैं, जिसको लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कह रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों को हम लोग, उनके मेंबर को MLC कहा जाता है, ठीक है। तो आपको मैंने बताया कि इंडिया हैज़ 6 स्टेट्स, ओनली 6 स्टेट हैज़ बाई कैमरल लेजिस्लेचर। इंडिया में 6 ऐसे ही स्टेट है जहाँ पर बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। पहला तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मैंने क्लास में डिस्कस भी किया है, महाराष्ट्र, बिहार, UP एंड कर्नाटका। दीज 6 स्टेट्स देयर बाई कैमरल हाउस, लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों हैं, ठीक है। आगे डिस्कस करते हुए, दिल्ली एंड पौडुचेरी आर द ओनली 2 यूनियन टेरिटरी हैव अ लेजिस्लेचर असेंबली, ठीक है। ये हो गया आपकी यहाँ तक बातें। आगे बढ़ते हैं, तो ये पिक्चर के थ्रू मैंने ये आपको बताने की कोशिश किया। नेक्स्ट, लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद की डिस्कशन करते हैं। यहाँ पर इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंसी है, आखिर इसे हम क्यों पढ़ रहे हैं। बच्चों यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है ना, विधान परिषद, इसको हम अपर चैम्बर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अपर चैम्बर या स्टेट लेजिस्लेचर। इज इट क्लियर ना। ये जो इसकी स्ट्रेंथ होती है, जो नंबर्स होते हैं मेंबर्स का, वो डिपेंड करता है कि टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में कितना स्ट्रेंथ है, उसके अकॉर्डिंग विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्ट्रेंथ को डिसाइड किया जाता है। इज इट क्लियर, ओके। और ये ध्यान रखेंगे कि 1/3 ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना, 1/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर लेजिस्लेटिव असेंबली में मान लेते हैं 240 है, तो इसका 1/3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए मेंबर, यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल में 80 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जहाँ पर 240 सीट्स है, उस स्टेट में 80 मेंबर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए लेजिस्लेटिव काउंसिल में। समझ में आ रही बातें। दूसरी बात, नॉट लेस देन 40, और नंबर में 40 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 40 में कम नहीं होनी चाहिए, और 1/3 टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक तो आई होप समझ में आ ही चुका होगा। उसके बाद बात करते हैं, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होते हैं वो इलेक्टेड बॉडी या नॉमिनेटेड बॉडी दोनों हो सकते हैं। जैसे कि इनकी जो मेंबर्स की ड्यूरेशन जो होता है वो 6 ईयर्स तक होती है, 6 साल तक रहते हैं। ये आपको इसको कहेंगे कि जो इसको परमानेंट बॉडी कहते हैं। कंप्लीट इसको डिजॉल्व नहीं किया जाता है विधानसभा की तरह, ठीक है। विधान परिषद के मेंबर हर 6 साल के बाद, 6 साल के बाद मतलब हर 2 साल के बाद जो मेंबर्स होते हैं 1/3 मेंबर्स उसमें से निकाली जाती है। आई होप। अब ये देखना है कि कहाँ से मेंबर कितने इलेक्ट होते हैं। तो 5th 6th मेंबर्स जो होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल का इलेक्टेड होते हैं टोटल मेंबर्स का, और 1/6 जो होते हैं मेंबर नॉमिनेटेड होते हैं,
ठीक है। 1/3 इलेक्टेड बाय द मेंबर लोकल बॉडी, कहाँ से, जैसे म्यूनसिपैलिटी हो गया। और 1/12 इलेक्टेड बाय ग्रेजुएट जो लोग होते हैं, वो 3 years स्टैंडिंग एंड रिसाइडिंग विद द स्टेट्स अकॉर्डिंग टू स्टेट्स। मान लेते कहीं कहीं स्टेट में ग्रेजुएशन 3 years होते हैं, कहीं कहीं बहुत उससे ज़्यादा या उससे कम, अकॉर्डिंग टू स्टेट्स ये फॉलो किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, 1/12 आर इलेक्टेड बाय टीचर्स ऑफ 3 years स्टैंडिंग इन द स्टेट्स, नॉट लोअर इन स्टैंडर्ड देन सेकेंडरी स्कूल्स। सेकेंडरी स्कूल से नीचे वाले टीचर को यहाँ पर इलेक्ट नहीं किया जाता है। ओके। 1/3 जो होते हैं मेंबर इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट अमॉन्ग्स पर्सन हु आर नॉट मेंबर्स ऑफ द असेंबली। द रिमाइंडर आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर फ्रॉम अमॉन्ग्स्ट द पर्सन हु हैव स्पेशल नॉलेज लाइक लिटरेचर, साइंस, आर्ट, कोऑपरेटिव मूवमेंट एंड सोशल सर्विस। इन सारे सेक्टर से भी गवर्नर सेलेक्ट करता है। तो मैंने आपको बताया 6 years के लिए यहाँ पर इन मेंबर्स का ड्यूरेशन होता है, और हर 2 साल के बाद 1/3 मेंबर्स यहाँ पर छाटे जाते हैं। हु कंप्लीट टर्म 6 years, जो 6 साल अपना कंप्लीट किए हुए होते हैं, उसी मेंबर्स को हर 2 साल के बाद निकाला जाता है। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए अगर आप बनना चाहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर? तो फर्स्टली वी शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। सेकेंड, शुड नॉट बी बिलो 30 years ऑफ एज। आपका ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 30 years लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर्स का एज शुड बी 30 years। शुड बी मेंटली साउंड, मेंटली आपको अच्छी होनी चाहिए। शुड नॉट बी फाइनेंशियली बैंकक्रप्ट, आपको आपके ऊपर कर्ज नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, अब ये देखेंगे हम लोग कि किस स्टेट में जो बाइक कैमरल हाउस है, किस स्टेट में कितना लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर है। तो आंध्र प्रदेश में जो है आपका इलेक्टेड मेंबर्स 50 है, नॉमिनेटेड मेंबर 8 है, तो टोटल मेंबर्स 58 हो गया। बिहार में की अगर बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अकॉर्डिंग टू बिहार सिनारियो 63 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, 12 नॉमिनेटेड मेंबर, टोटल मिलकर 75। यानी बिहार में काउंसिल में कितने हैं? 75 मेंबर्स। कर्नाटका में अगर हम बात करें 64 जो है इलेक्टेड मेंबर्स, 11 नॉमिनेटेड, 75 हो गया टोटल। महाराष्ट्र 66, 12 78, तेलंगाना 34, 6 40। उत्तर प्रदेश में इलेक्टेड मेंबर्स 90, नॉमिनेटेड मेंबर 10 एंड टोटल मेंबर्स 100। यानी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ पर क्या है, किसका है? उत्तर प्रदेश का। इसीलिए वहाँ पर मेंबर्स लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों का ज़्यादा होता है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा सभा के बारे में। तो विधानसभा को लोअर हाउस भी कहा जाता है। कौन सा हाउस कहा जाता है बच्चों? लोअर हाउस। ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली जो होता है ये पॉपुलर चैम्बर है, क्योंकि यहाँ इसके मेंबर्स जो होते हैं बच्चों चुन कर आते हैं, पीपल उनको वोट करते हैं, इसलिए इसे पावरफुल कहा गया है लेजिस्लेटिव काउंसिल से। क्योंकि डेमोक्रेसी में जो भी इलेक्टेड मेंबर्स होता है और जो इलेक्टेड होते हैं बाय पीपल, दैट बॉडी इज द वेरी पावर। ओके। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड दैट अ लेजिस्लेटिव असेंबली कांट हैव मोर देन 500 मेंबर्स एंड लेस देन 60 मेंबर। यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये बोलता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली में किसी स्टेट का 500 से ज़्यादा मेंबर नहीं होनी चाहिए और 60 मेंबर से कम नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक समझ में आया होगा। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। ठीक है, डायरेक्टली इलेक्टेड। और ऑल द स्टेट डू नॉट हैव द सेम नंबर ऑफ एमएलए। सारे स्टेट के मेंबर जो होते हैं नंबर्स एमएलए का अलग अलग होता है। ठीक है। द नंबर इज डिसाइडेड बाय द नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंसी ऑफ स्टेट एंड द कंस्टिट्यूएंसी डिसाइडेड बाय द पॉपुलेशन ऑफ स्टेट्स। बच्चों जो एमएलए का नंबर्स होता है वो डिसाइड करता है उस स्टेट का पॉपुलेशन कितना। अगर जिस स्टेट का पॉपुलेशन ज़्यादा है उसी हिसाब से उस स्टेट का एमएलए भी ज़्यादा होंगे। सपोज कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पर सबसे ज़्यादा नंबर है एमएलए की। उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद वेस्ट बंगाल है, और फोर्थ में हमारा बिहार है। इज इट क्लियर? चलिए, अगर कोई लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर्स बनना चाहता है तो उसके लिए आपको क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? तो फर्स्टली सेम क्वालिफिकेशन जो उसमें है लेजिस्लेटिव काउंसिल में, सेम यहाँ पर भी होनी चाहिए। शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। 25 years, शुड बी अटेन द एज ऑफ 25 years। या हिज या हर नेम मस्ट बी इन वोटर्स लिस्ट, वोटर लिस्ट में नाम होनी चाहिए। शुड मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट।
अगर आप विधानसभा का मेंबर्स बनना चाहते हैं, किसी प्रॉफिट के पोस्ट पर आपको नहीं होना पड़ेगा। शुड नॉट बी अ गवर्नमेंट सर्वेंट। इज इट क्लियर? चलो आगे देखते हैं। एज इन केस ऑफ द लोकसभा की अगर हम बात करें, सम सीट जो होते हैं रिजर्व्ड होते हैं हमारे शेड्यूल कास्ट भाई बहनों के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। ओके, क्यों? क्योंकि इनको समाज में इनकी इकोनॉमिक्स कंडीशन काफ़ी अच्छी नहीं होती है, इन्हें बॉटम पार्ट पर रखा जाता है, समाज में रखे हैं लोग, इस वजह से इनको आगे बढ़ने के लिए हेल्प किया जाता है। टेन्योर ऑफ विधानसभा के मेंबर्स की जो टेन्योर्स होते हैं, काल होता है, वो कितना होता है बच्चों? आपका 5 ईयर्स होते हैं। लेकिन जो आपका लेकिन बच्चों यहाँ पर 5 ईयर्स का तो टेन्योर्स होते हैं विधानसभा का। बच्चों हम बात करेंगे कि विधानसभा का जो ईयर्स होता है 5 ईयर्स। तो गवर्नर जो होते हैं वो डिजॉल्व कर सकते हैं पहले भी, ठीक है, लेकिन सलाह लेनी पड़ेगी किसकी? चीफ मिनिस्टर की। कुछ भी डिजॉल्व करना है गवर्नर, क्योंकि गवर्नर जो होता है नॉमिनल पावर होता है गवर्नर के पास, लेकिन जो रियल पावर्स होता है वो चीफ मिनिस्टर के पास होता है। तो डिजॉल्व होगा वो प्रेसिडेंट इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। दूसरा, जब 356 जब प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी लगाता है 356, तब जाकर ये डिजॉल्व होता है। बच्चों आगे देखते हैं। प्रेसिडिंग ऑफिसर, स्पीकर जिसको बोलते हैं, इसको प्रेसिडिंग ऑफिसर। तो मेंबर्स ऑफ विधानसभा जो होता है एक इलेक्ट करता है प्रेसिडिंग ऑफिसर्स को, यानी स्पीकर को। इसका जो काम होता है, ये मीटिंग यानी हाउस की जो मीटिंग होता है, विधानसभा की मीटिंग, उसको प्रोसीड करता है, उसको कंडक्ट करवाता है। ही या सी मेंटेन ऑर्डर इन द हाउस। जो आप हाउस में देखते होंगे, लोकसभा हाउस, ये विधानसभा में, क्योंकि लोकसभा तो सेंट्रल लेवल की बात हो रही है, मैं स्टेट लेवल की गवर्नमेंट के आपको डिस्कस करवा रहा हूँ। तो वहाँ पर डिसिप्लिन और ऑर्डर को मेंटेन करवाने का काम स्पीकर या प्रेसिडिंग ऑफिसर की होती है। अलाउ द मेंबर्स टू आस्क क्वेश्चन एंड स्पीक। मेंबर्स को ये परमिशन देता है कि आप क्वेश्चन पूछो या कुछ बोलो। और साथ ही साथ जो डिप्टी स्पीकर्स होते हैं, प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ द स्पीकर। अगर स्पीकर नहीं है, किसी दिन अगर एब्सेंट है, उस समय डिप्टी स्पीकर काम को संभालता है। अगर हम बात करें बिहार का कि हु इज़ द प्रेसिडिंग ऑफिसर या स्पीकर करेंटली ऑफ बिहार विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली, तो महेश्वरी हजारी जो है डिप्टी स्पीकर है। अवध बिहारी चौधरी, बच्चों अवध बिहारी चौधरी जो हैं करेंट स्पीकर है बिहार के, और महेश्वर हजारी जो हुए डिप्टी स्पीकर हैं। दोस्तों आगे बात करेंगे बच्चों पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर का क्या क्या पावर है। पहला, लॉ मेकिंग यानी कानून बनाने का पावर लेजिस्लेचर का है। बच्चों लेजिस्लेचर जैसे ही बोलेंगे तो विधानसभा और विधान परिषद दोनों आएगा। जिस स्टेट में विधान सभा यानी विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, तो सिर्फ वहाँ पर कौन लॉ बना सकता है? विधानसभा, और लेजिस्लेटिव उसी को असेंबली कहते हैं। फाइनेंशियल पावर को कंडक्ट करने का पावर लेजिस्लेचर के पास है। कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव जो पर कंट्रोल करने का काम लेजिस्लेचर का है। इलेक्टोरल फंक्शन को कंडक्ट करने का काम लेजिस्लेचर। ये सारे फंक्शन एंड पावर है बच्चों। मेकिंग ऑफ लॉ, बच्चों यहाँ डिस्कस करेंगे कि कैसे बनता है लॉ बनने से पहले किसी भी जो पास किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसको बिल कहते हैं। तो बिल 2 टाइप्स के होते हैं बच्चों, एक ऑर्डिनरी बिल्स होते हैं और दूसरा मनी बिल होता है। तो ऑर्डिनरी बिल जो होता है कैन बी इंट्रोड्यूस्ड आइदर ऑफ द हाउस। ऑर्डिनरी बिल किसी भी एक हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, चाहे वो लेजिस्लेटिव काउंसिल या लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। बट मनी बिल, अगर मनी बिल की अगर हम बात करें बच्चों, तो मनी बिल जो होता है सबसे पहले विधानसभा में आपको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तब।
अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो लोकसभा में सबसे पहले इंट्रोड्यूस होती है। आफ्टर द बिल इज पास्ड बाय बोथ हाउस, ऑर्डिनरी बिल या मनी बिल दोनों अगर दोनों हाउस से पास हो जाता है तो इसको गवर्नर के पास भेजा जाता है फॉर हिज असेंट, उसको साइन लेने के लिए, उसकी असेंट लेने के लिए, है ना, सहमति लेने के लिए। द गवर्नर कैन सेंड बैक द बिल फॉर कंसिडरेशन व्हेन दिस बिल इज पास्ड अगेन बाय द लेजिस्लेचर, द गवर्नर हैज़ टू गिव हिज असेंट। अगर गवर्नर को कुछ भी कमी लगता है तो एक बार रिकन्सिडर करने के लिए भेज सकता है, लेकिन फिर से अगर एक बार पास कर दिया गया लेजिस्लेटिव बॉडी के द्वारा तो गवर्नर को मजबूरन आगे कुछ उस पर ऑब्जेक्ट बिना किए बिल को आगे पास करना होगा। बच्चों आगे हम बात करेंगे गवर्नर। गवर्नर बार बार सुन रहे हैं, गवर्नर आखिर है क्या? तो बच्चों गवर्नर की जो एक्टिविटी है, गवर्नर से रिलेटेड जितने भी नॉर्म्स कंडीशंस हैं वो आर्टिकल 153 से लेकर 162 में मेंशन है, पार्ट 6 में ही मेंशन है। गवर्नर जो होता है बच्चों चीफ एग्जीक्यूटिव होता है स्टेट का, इसे अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, है ना, होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म्स ऑफ 5 ईयर्स। प्रेसिडेंट की कृपा से 5 साल तक ये रहता है पॉइंट वाइज, इसके पहले भी उसको बाहर निकाला जा सकता है। नॉमिनल हेड होता है स्टेट का, इसके पास पावर बहुत कम होती है। एक्चुअल हेड जो होता है, रियल हेड, वो चीफ मिनिस्टर होता है बच्चों। प्रेसिडेंट कैन रीअपॉइंट हिम इन द सेम स्टेट, प्रेसिडेंट अगर चाहेगा सेम गवर्नर को एक से ज़्यादा टर्म तक के लिए अपॉइंट कर सकता है किसी स्टेट में एक गवर्नर को। अगर बिहार की गवर्नर की बात करें, करेंटली हु इज़ द गवर्नर ऑफ बिहार, तो श्री राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर, ये आपको बिहार के गवर्नर है बच्चों। अगर गवर्नर आप बनना चाहते हो तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? तो क्वालिफिकेशन पहले आपको शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, आपको एक भारतीय नागरिक होनी चाहिए। उसके बाद आपकी एज 35 ईयर्स मिनिमम एज होनी चाहिए, उसके से ज़्यादा मैक्सिमम कुछ भी होना चाहिए, ठीक है। विधानसभा का अगर मेंबर बनना चाहते हो तो मिनिमम 25, मैक्सिमम कुछ भी रहेगा चलेगा। अगर मुखिया बनना चाहते हो तो मिनिमम 21 और मैक्सिमम कुछ भी रहेगा तो चलेगा। नॉट बी अ मेंबर ऑफ द आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, किसी भी हाउस की मेंबर्स आपको नहीं रहना होगा जब आप गवर्नर बनना चाहते हो। नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, किसी प्रॉफिट के पोस्ट पर आपको नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, पावर क्या है गवर्नर का, फंक्शन क्या है, इसको देखते हैं। एग्जीक्यूट करता है, एग्जीक्यूट पावर ऑफ द इंडियन गवर्नर, गवर्नर हु अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर, गवर्नर के पास पावर है कि चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करे। साथ ही साथ जो मिनिस्टर्स, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, चीफ मिनिस्टर के कहने पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी अपॉइंट करने का काम गवर्नर ही करता है। इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करने का काम गवर्नर करता है। चेयरमैन ऑफ द मेंबर्स ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को अपॉइंट करने का काम गवर्नर करता है। वाइस चांसलर जो यूनिवर्सिटी के हेड होता है उसको भी गवर्नर ही करता है। लेजिस्लेटिव पावर के रूप में अगर देखें, ये तो एग्जीक्यूटिव पावर मतलब जो एग्जीक्यूट करता है लॉ को बनाने के रूप में अगर देखें तो लेजिस्लेटिव पावर में गवर्नर का क्या रोल है? गवर्नर हु हैज़ द पावर टू प्रोरूग द स्टेट लेजिस्लेचर एंड डिजॉल्व द लेजिस्लेचर असेंबली ऑफ द स्टेट्स, लेजिस्लेटिव असेंबली को डिजॉल्व कर सकता है। गवर्नर के पास पावर है टू अपॉइंट 1/6, बच्चों यहाँ पर गवर्नर के पास पावर है 1/6 मेंबर को अपॉइंट करने का। जितने भी मेंबर्स, टोटल मेंबर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में होते हैं, जैसे कि उसका 1/6 मेंबर अपॉइंट करती है गवर्नर, जैसे कि साइंस फील्ड से हो वो मेंबर्स, लिटरेचर फील्ड से हो, आर्ट, सोशल सर्विस एंड कोऑपरेटिव, इस सारे सेक्टर से गवर्नर अपॉइंट करता है 1/6 मेंबर्स को। अगर हम बात करें फाइनेंशियल पावर की, तो गवर्नर के पास जो पावर है, लुक ओवर द बजट को देखता है, स्टेट लेड डाउन इन द स्टेट लेजिस्लेचर। इट इज़ द गवर्नर हु अपॉइंट द स्टेट फाइनेंस कमिश्नर एवरी 5 ईयर्स, गवर्नर के पास एक पावर है कि फाइनेंस कमीशन को हर 5 साल के बाद अपॉइंट करे। ऑल बिल्स हैव टू अप्रूव्ड बाय द गवर्नर एंड मस्ट कैरी हिज सिग्नेचर, जितने भी बिल पास होंगे उन सारे बिल पर गवर्नर की साइन होनी चाहिए। जुडिशियल पावर की अगर हम बात करें तो गवर्नर के पास जुडिशियल पावर के रूप में क्या पावर है? पार्डनिंग पावर, पार्डन का मतलब होता है बच्चों क्षमा याचना, किसी को माफ़ करने की पावर। जैसे कोई दोषी है ना, अगेंस्ट द पनिशमेंट आर पार्डन,
रिप्राइव, रिस्पाइट, रिमाइट या कम्यूट। पावर को कम करना, किसी की सज़ा को डेथ सेंटेंस को चेंज करके लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट में कन्वर्ट करना, उसको पार्डन, क्षमा या क्षमा देना, सज़ा को कम करना, इन सारे चीज़ें की जो जुडिशियल पावर है वो गवर्नर ही करता है। इट इज़ द गवर्नर विथ हुम इंडियन प्रेसिडेंट कंसल्ट बिफोर अपॉइंटिंग द जज ऑफ द हाई कोर्ट। गवर्नर जो होता है इंडियन प्रेसिडेंट के साथ कंसल्ट करके जज, हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करता है। गवर्नर जो कंसल्टिंग करके विद द स्टेट हाई कोर्ट मेक्स द अपॉइंट्स, पोस्टिंग या प्रमोशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर क्या होता है, इसको डिस्कस करेंगे। बच्चों यहाँ पर ऑर्डिनेंस एक लॉ है डेट इज प्रोमुलगेटेड या अनाउंस्ड बाय द प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर। आई रिपीट वंस अगेन, ऑर्डिनेंस इज अ लॉ डेट इज प्रोमुलगेटेड या अनाउंस्ड बाय द प्रेसिडेंट या गवर्नर। प्रेसिडेंट एट अ सेंट्रल लेवल, रिकमेंडेशन ऑफ द यूनियन कैबिनेट, आर्टिकल 123। लेकिन जब अगर स्टेट लेवल की हम बात करें बच्चों, तो यहाँ पर जो गवर्नर होता है वो क्या करता है, इस ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर को इम्प्लीमेंट करता है। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर स्टेट लेवल पर जो होता है एक यूनिकैमरल लेजिस्लेचर, इसको ऐसे समझते हैं एकदम आराम से कि आर्टिकल 213 में ये मेंशन किया गया, द गवर्नर ऑफ इंडिया स्टेट कैन ऑल्सो इनिशिएट ऑर्डिनेंस ओनली व्हेन अ लेजिस्लेचर असेंबली इज नॉट इन अ सेशन। लेजिस्लेटिव असेंबली जब सेशन में चल नहीं रहा होता है उस समय अगर यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है जहाँ पर when legislative assembly along with legislative council both are not in session when it is the bicameral legislature। सिमिलरली अगर शॉर्ट फॉर्म ये समझे कि अगर जब सेशन चल नहीं रहा होता है, ठीक है, असेंबली जब चल नहीं रहती होती, सेशन तीन होते हैं, बजट सेशन, एक क्या होता है विंटर सेशन और एक मानसून सेशन, ये तीन सेशन होते हैं। अगर ये नहीं चल रहा होता तो इमरजेंसी में गवर्नर के पास पावर है किसी बिल को, किसी भी कानून को पास करना टेम्परेरी। ओके, ठीक है। उसके बाद अगर मान लेते हैं जहाँ पर दो हाउस है बाई कैमरल, वहाँ पर दोनों हाउस अगर नहीं ये हो रहा है, रन कर रहा है, या फिर किसी एक हाउस यूनिकैमरल, तो ये पावर गवर्नर के पास है कि किसी कानून को पास कर सके। और ये जो पास की हुई जो लॉ होता है उस 6 वीक्स तक, जो आफ्टर द नेक्स्ट सेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, उसके पहले तक ये वैलिड होती है। और ये अच्छी अगर लॉ रहा तो आगे भी रखा जा सकता है। बच्चों, चीफ मिनिस्टर की अगर हम बात करें तो पार्ट 6 में मेंशन है, आर्टिकल 164 की बात करते हैं। जो अगर मेजोरिटी पार्टी की अगर हम बात करें, जो मेजोरिटी पार्टी होती है उसका अगर हेड होता है वो आपका चीफ मिनिस्टर होता है स्टेट लेवल पर। लेकिन अगर सेंट्रल लेवल की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर होता है मेजोरिटी पार्टी का हेड, ठीक है। तो जो मेजोरिटी पार्टी जब जीत कर आती है सदन में, ओके, तो वहाँ पर उस मेजोरिटी पार्टी में से कोई एक मेंबर चीफ मिनिस्टर बनता है या प्राइम मिनिस्टर बनता है सेंट्रल लेवल पर। गवर्नर के पास एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, रियल एग्जीक्यूटिव आपका जो है चीफ मिनिस्टर से। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कैन ऑल्सो रिमूव बाय पासिंग अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। अगर चीफ मिनिस्टर मान लेते हैं नो कॉन्फिडेंस वे में चीफ मिनिस्टर को रिजिग्नेशन देना पड़ा, तो पूरा काउंसिल को ही रिजिग्नेशन देना पड़ेगा, भंग करना पड़ेगा। चीफ मिनिस्टर का जो ड्यूरेशन होता है बच्चों 5 ईयर्स, 5 साल तक, और ये फिर उसके बाद री इलेक्शन होता है। पावर एंड फंक्शन की बात करें तो चीफ मिनिस्टर रियल पावर है, चीफ मिनिस्टर के पास रियल पावर है। गवर्नर अपॉइंट ओनली दोज पर्सन एज मिनिस्टर हु आर रिकमेंड बाय द चीफ मिनिस्टर, ठीक है। चीफ मिनिस्टर उन्हीं जिस नाम को सुझाव देता है गवर्नर को, उसी नाम को गवर्नर मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट करता है। चीफ मिनिस्टर जो होता है एक लिंक का काम करता है गवर्नर और स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में। पॉलिटिकल हेड सर्विस का हेड जो होता है वो चीफ मिनिस्टर होता है। दोस्तों, चीफ मिनिस्टर का बहुत सारे पावर है। चीफ स्पोक्स पर्सन होता है स्टेट गवर्नमेंट का। सीएम जो होता है एडवाइजेज द गवर्नर रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल, ठीक है, लाइक एडवोकेट जनरल, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन।
जो चीफ मिनिस्टर होता है गवर्नर को इंस्ट्रक्ट कर सकता है, सलाह दे सकता है कि किसको अपॉइंट करना है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करते हैं बच्चों, द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर जो होता है इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर कांट बी मोर देन 15%। 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का 15% से ज़्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं होनी चाहिए। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रूप में हम 3 कैटेगराइज कर सकते हैं, जैसे कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहेगा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स के रूप में और डिप्टी मिनिस्टर्स के रूप में। द कैबिनेट मिनिस्टर्स जो आर हाईएस्ट होता है, इन तीनों में सबसे बड़ा जो होता है कैबिनेट मिनिस्टर होता है बच्चों। चलो आगे हम बात करते हैं सिविल सर्वेंट। सिविल सर्वेंट की अगर हम बात करें तो डिसीजन ऑफ द मिनिस्टर्स आर एक्चुअली एग्जीक्यूट बाय द ऑफिसर्स। या सिविल सर्वेंट जो मिनिस्टर्स होते हैं वो डिसीजन जो भी लेते हैं, जो रूल्स बनाते हैं, उसको एग्जीक्यूट करने का काम सिविल सर्वेंट इज द पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। चीफ सेक्रेटरी जो होता है सेक्रेटरी हेड होता है सिविल सर्विस इन द स्टेट। स्टेट इज द डिवाइडेड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। स्टेट को हम एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में जो डिवाइड करते हैं उसको डिवीज़न कहते हैं, जो डिविजनल कमिश्नर के द्वारा देखा जाता है। बच्चों यहाँ पर बात आती है कि जो डिवाइडेड किया जाता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर को, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं। अगर हम करेंटली पटना का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की बात करें तो चंद्रशेखर सिंह जी हैं। एडवोकेट जनरल अगर स्टेट की हम बात करें तो ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है बच्चों। ये आर्टिकल 165 में मेंशन इनके बारे में। गवर्नर जो होता है अपॉइंट करता है एडवोकेट जनरल को स्टेट के लिए ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पर। अगर हम और आगे बात करें, ही इज़ द रिस्पॉन्सिबल जो होता है, जो एडवोकेट जनरल होता है बच्चों, रिस्पॉन्सिबल होता है टू एडवाइस द स्टेट गवर्नमेंट ऑन द लीगल मैटर। ये लीगल मैटर, कुछ भी स्टेट गवर्नमेंट की लीगल मैटर होता है उस पर ये सजेशन देने का, एडवाइस देने का काम करता है। ही शुड बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज द जज एंड हाई कोर्ट। एडवोकेट जनरल सैलरी की अगर हम बात करें बच्चों तो 1.25 लाख पर मंथ है। एडवोकेट जनरल कैन टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग और द स्टेट लेजिस्लेचर बट डज नॉट हैव द राइट टू वोट। सारे जो प्रोसीडिंग स्टेट लेजिस्लेचर के जो भी कुछ कार्य होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन वोट देने का अधिकार इसको नहीं है। बच्चों लास्ट टॉपिक हमारा रह जाएगा जुडिशियरी, उसको भी कंप्लीट करते हैं। कहीं जाना नहीं है। वीडियो पसंद आ रहा होगा तो आप ज़रूर इसको शेयर करेंगे, और थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है उसके लिए सॉरी, लेकिन क्या करें, ये वीडियो आप देखेंगे ज़रूर। सम अमेजिंग फैक्ट रिलेटेड टू जुडिशियरी। जुडिशियरी जो होता है बच्चों इट्स नोन एज द प्रोवाइड जस्टिस टू पीपल, है ना। पीपल्स को जस्टिस प्रोवाइड करता है, न्याय प्रोवाइड करता है। ही मोटो ऑफ आवर इंडियन जुडिशियरी ये तो धर्मस्तुतो जय, वेयर जिसका मतलब होता है वेयर देयर इज राइटियसनेस, जिसका मतलब होता है धर्म, देयर इज अ विक्ट्री जय। द कलकत्ता जो हाई कोर्ट है बच्चों वो सबसे ओल्डेस्ट हाई कोर्ट में जाना जाता है इंडिया का। दिल्ली और नेशनल कैपिटल टेरिटरी की अगर हम बात करें तो विच हैज़ द ओन हाई कोर्ट। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो H.J. कानिया, और फर्स्ट फीमेल जज ऑफ हाई कोर्ट की अगर हम बात करें तो आना चांडे। फीमेल चीफ जस्टिस की हम बात करें हाई कोर्ट की तो लीला सेठ। फर्स्ट फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो फातिमा बीबी। और करेंटली अभी इंडिया में 25 हाई कोर्ट है, और के विनोद चंद्रन जो है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट है। बच्चों ये हुई आज की वीडियो, इसमें कुछ और भी पार्ट है। जैसे हाई कोर्ट को मैंने यहाँ पर डिस्कस कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट जो होता है ये आपका इट्स अ डिसीजन आर बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स। इसकी डिसीजन को सारे कोर्ट्स को मानना होता है बच्चों। कैन ट्रांसफ़र जज और हाई कोर्ट, है ना, किसी भी हाई कोर्ट के जज को ट्रांसफ़र करने का ऑर्डर इसी के पास होता है। किसी के केस को वन कोर्ट से दूसरे कोर्ट में ट्रांसफ़र करने का काम सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है ना। इसकी डिसीजन को मतलब चैलेंजिंग किया जाता है, लेकिन इसकी डिसीजन को फाइनल डिसीजन माना जाता है ना। किसी भी केस को किसी भी हाई कोर्ट में शिफ्ट करने का काम अधिकार जो है सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। हाई कोर्ट कैन हियर अपील्स फ्रॉम लोअर कोर्ट, है ना। यहाँ पर जो अपील होता है यहाँ पर आप कर सकते हैं, लोअर कोर्ट से अपील हाई कोर्ट में किया जाता है।
इसमें जो हाई कोर्ट कैन इशू रीट्स फॉर रिस्टोरिंग फंडामेंटल राइट्स, कैन डील विथ केस विद इन द jurisdictions ऑफ द स्टेट्स, exercise superintendence एंड कंट्रोल ओवर कोर्ट बिलो इट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अगर हम बात करें तो डील्स विथ केस अराइजिंग इन द डिस्ट्रिक्ट, कंसिडर अपील ऑन डिसीजन गिवन बाय लोअर कोर्ट, डिसाइड केसेज इन्वॉल्विंग सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस। सबऑर्डिनेट कोर्ट जो होता है बच्चों, कंसिडर्ड केस ऑफ द सिविल एंड क्रिमिनल नेचर को हम लोग सबऑर्डिनेट कोर्ट कहते हैं। तो बच्चों ये आज की वीडियो को यहीं स्टॉप करते बिना विराम देना चाहते हैं, क्योंकि आपकी ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि ये वीडियो कैसा लगा। अपनी तैयारी एकदम स्टार्ट रखें। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। जय हिंद बच्चों।